नमस्कार, आज की बात में आप सभी का स्वागत है। मैं आपके साथ हर्ष चौधरी। बंगाल के चुनाव प्रचार के बीच देश में बढ़ते कोरोना संक्रमण का मुद्दा जब सरकार की नीतियों पर हावी होने लगा, तब जाकर तो केंद्र सरकार को देश का हाल लेने की सुध आई। विरोधी स्वर में उठते सवालों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन राज्य के मुख्यमंत्रियों के साथ एक बैठक की जहां संक्रमितों का बोझ सबसे ज्यादा है। लेकिन यह बैठक उस वक्त चर्चा में आ गई जब बैठक में शामिल दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने बैठक को लाइव दे दिया। राजनेताओं ने इस मुद्दे को उठाकर केजरीवाल की खिंचाई करने पर जोर दिया, लेकिन आम आदमी अपने आप को बैठक में केजरीवाल की बातों से जोड़ता नजर आया है। किस तरीके से हम बताते हैं। इस वीडियो से जनता अब दो धड़ों में बंट चुकी है। एक तरफ तो मोदी के समर्थक बोल रहे हैं, तो दूसरी तरफ वो आम जनता जो केजरीवाल की मजबूरियों को समझ रही है। तो चलिए सबसे पहले आप इस वीडियो को देखिए। प्रधानमंत्री जी, जब से ऑक्सीजन का संकट शुरू हुआ है मेरे फ़ोन बजते रहते हैं। कभी कोई अस्पताल कहता है कि 3 घंटे की ऑक्सीजन बची है, कभी कोई अस्पताल कहता है कि 2 घंटे की ऑक्सीजन बची है। हम कारण जानने की कोशिश करते हैं तो पता चलता है कि पीछे किसी राज्य ने दिल्ली के लिए ऑक्सीजन लाने वाले ट्रक को रोक रखा है। अगर दिल्ली में ऑक्सीजन की फैक्ट्री नहीं है तो क्या दिल्ली के 2 करोड़ लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिलेगी? हाँ जी सर। ये हमारी जो परंपरा है, हमारे जो प्रोटोकॉल है, उसके बहुत खिलाफ हो रहा है कि कोई मुख्यमंत्री ऐसी इन हाउस मीटिंग को लाइव टेलीकास्ट करे। ये उचित नहीं है। ये हमने हमेशा संयम पालन करना चाहिए। ये उचित नहीं है। ये हमने हमेशा संयम पालन करना चाहिए। अगर सर मेरी तरफ से कोई गुस्ताखी हुई है, मैंने कुछ कठोर बोल दिया, मेरे आचरण में कोई गलती है, तो उसके लिए मैं माफी चाहता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डांट को तो वायरल कर दिया, लेकिन केजरीवाल के उन सवालों का क्या जो केंद्र सरकार की पोल खोलता नजर आया। केजरीवाल ने ऑक्सीजन के लिए जूझती दिल्ली की सारी स्थितियां खोलकर रख दी। केजरीवाल ने साफ शब्दों में अपनी लाचारी सभी के सामने रख दी। उन्होंने कहा कि मैं मुख्यमंत्री होते हुए भी दिल्ली के लिए कुछ नहीं कर पा रहा। उन्होंने कहा कि अगर राजधानी में ऑक्सीजन कम हो तो मदद के लिए मैं किससे बात करूं? ऑक्सीजन के ट्रक रोके जाए तो केंद्र सरकार में मैं किसे फोन करूं? ये सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा। वीडियो में देखिए। जानना चाहता हूं कि अगर कोई राज्य दिल्ली के कोटे की ऑक्सीजन का ट्रक रोक ले तो मैं फोन उठा के किससे बात करूं? तुरंत कोई कठोर और सार्थक कदम नहीं उठाया गया तो शायद दिल्ली के अंदर कोई बहुत बड़ी त्रासदी हो सकती है। मैं आपसे मार्गदर्शन चाहता हूं सर। केजरीवाल ने पीएम से मदद की गुहार लगाते हुए कहा कि आपकी दखल से कुछ हो सकता है। केजरीवाल ने आगे कहा कि दिल्ली के हालात बेहद खराब है और यहां के अस्पतालों के हालात बेहद खराब है। उन्होंने मोदी से अपील करते हुए कहा कि आपने 2 या 3 जगह दखल देकर कुछ जगह तो व्यवस्था कर दी, लेकिन दिल्ली के लिए भी करवा दीजिए थोड़ी व्यवस्था। यहां 100 टन ऑक्सीजन आनी है। लोगों की दूरदर्शा नहीं देखी जाती, मरने के लिए उन्हें कैसे छोड़ सकते हैं हम। दिल्ली सीएम ने ऑक्सीजन सप्लाई बढ़ाने के तरीके पर भी सुझाव दिया। उन्होंने कहा कि हमें एक नेशनल प्लान बनाना चाहिए। इसके तहत देश के सभी ऑक्सीजन प्लांट को आर्मी के जरिए सरकार उसको टेक ओवर करे। हर ट्रक के साथ आर्मी का एक एस्कॉर्ट साथ में होना चाहिए, जो उनके साथ रहेगा तो इस व्हीकल को, ऑक्सीजन के व्हीकल को कोई रोक नहीं पाएगा। 100 टन ऑक्सीजन ओडिशा, बंगाल से आनी है। हम कोशिश कर रहे हैं उसे दिल्ली लाने के लिए। हो सके तो हमें हवाई जहाज से उपलब्ध करवाएं, या आपका आइडिया ऑक्सीजन एक्सप्रेस का, तो उससे भी हमें यह ऑक्सीजन उपलब्ध करवाए। जानना चाहता हूं कि अगर कोई राज्य दिल्ली के कोटे की ऑक्सीजन का ट्रक रोक ले तो मैं फोन उठा के किससे बात करूं? तुरंत कोई कठोर और सार्थक कदम नहीं उठाया गया तो शायद दिल्ली के अंदर कोई बहुत बड़ी त्रासदी हो सकती है। मैं आपसे मार्गदर्शन चाहता हूं सर। कुछ ही राज्य हैं जहां से मैक्सिमम दिल्ली की ऑक्सीजन आती है और जहां सबसे ज़्यादा हमारे ऑक्सीजन के ट्रक रोके जा रहे हैं।
मेरी आपसे विनती है, अगर आप उन राज्यों के मुख्यमंत्री को एक बार बोल दें, फ़ोन कर दें कि हमारे ऑक्सीजन के ट्रक ना रोकें, तो दिल्ली के लोगों को ऑक्सीजन मिल जाएगी। प्रधानमंत्री जी, कोरोना से देश को बचाने के लिए एक नेशनल प्लान बनना चाहिए। इस नेशनल प्लान के अंतर्गत देश के सभी ऑक्सीजन प्लांट्स को तुरंत आर्मी के जरिए केंद्र सरकार टेक ओवर करे। ऑक्सीजन प्लांट्स से निकलने वाले हर ट्रक के साथ एक आर्मी का एस्कॉर्ट व्हीकल रहेगा, तो कोई उस ट्रक को फिर आगे रोक नहीं पाएगा। लगभग 100 टन ऑक्सीजन उड़ीसा और वेस्ट बंगाल से आनी है। हम परसों से, जब से कोटा बढ़ा है, हम कोशिश कर रहे हैं उस ऑक्सीजन को दिल्ली लाने की। मेरा आपसे निवेदन है कि यहाँ से ऑक्सीजन अगर हो सके तो हमें हवाई जहाज से उपलब्ध करवाई जाए, और नहीं तो जैसा अभी बताया गया, आपका आइडिया है ऑक्सीजन एक्सप्रेस शुरू करने का, वो ऑक्सीजन एक्सप्रेस शुरू करके वेस्ट बंगाल और उड़ीसा से हमें ऑक्सीजन दिलवाई जाए। केजरीवाल ने बीच बैठक में कई राज्यों पर भी गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने हरियाणा पर ऑक्सीजन रोकने का आरोप लगाते हुए कहा कि पड़ोसी राज्य हमारी सप्लाई रोक रहा है, इसलिए ऑक्सीजन के बढ़े हुए कोटे को भी दिल्ली तक पहुंचाने में आप मोदी जी हमारी मदद कीजिए। केजरीवाल ने देश में वैक्सीन के दामों पर भी सवाल उठाया। केजरीवाल ने वैक्सीन के अलग अलग दामों पर कहा कि वैक्सीन बनाने वाली कंपनी ने कहा है कि वो केंद्र सरकार को 150 रुपए में और राज्य को 400 रुपए में वैक्सीन देंगे, तो फिर एक ही देश में एक किसी सामान के दो दाम कैसे हो सकते हैं? सारे देश को एक ही दाम पर वैक्सीन मिलनी चाहिए, ये केजरीवाल के सवाल थे और जायज भी है। केजरीवाल ने कहा कि मेरा निवेदन है कि जिस रेट पर केंद्र सरकार को वैक्सीन मिल रही है, उस कीमत पर राज्य सरकार को भी वैक्सीन मिलनी चाहिए। अगर देश एक है तो वैक्सीन का दाम भी तो एक ही होना चाहिए। वहीं जब केजरीवाल ने हाथ जोड़ते हुए पीएम नरेंद्र मोदी से माफी मांगी, तो लोगों ने उन्हें लाचार मुख्यमंत्री का तमगा दे दिया। तो मैं आपसे निवेदन करता हूं कि केंद्र सरकार को, राज्य सरकारों को एक ही रेट पे वैक्सीन मिले। मेरा विश्वास है देश में अगर कोरोना के खिलाफ एक नेशनल प्लान होगा तो हम सभी राज्य सरकारें और केंद्र सरकार मिलके इस दिशा में काम करेंगे। लेकिन इस हाथ जोड़ते मुख्यमंत्री को देखकर कई सवाल उठ जाते हैं। एक मुख्यमंत्री अपनी जनता को बचाने की गुहार पीएम से लगा रहा है, क्योंकि उन्हें शायद सियासी गलियारों में हो रही राजनीति का पता है। अगर प्रधानमंत्री या अधिकारी नाराज हुए तो उसका भुगतान दिल्ली की आम जनता को जान गंवाकर भरना होगा। फिलहाल आज की बात में इतना ही। आप बने रहें हमारे साथ। नमस्कार।